हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड ये टॉपिक का 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिए हैं, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 1 3 5 1 4 12 बाय पार्टीशन मेथड। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलिस का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। वो फार्मूलिस क्या है? तो देखो वो फार्मूलिस और वो स्टेप्स कुछ ऐसी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम यही स्टेप्स और यही फार्मूलिस का यूज करने वाले हैं। तो देखो एक बार जो स्टेप्स है और फार्मूलिस है वो पहले समझ लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है जैसे मैट्रिक्स ए और उसके एलिमेंट्स अगर पी क्यू आर एस ऐसे कोई एलिमेंट्स है तो ऐसे गिवन मैट्रिक्स में हमें पार्टीशन करना होता है। पार्टीशन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो p है उसका मॉड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर p का मॉड नॉट इक्वल टू 0 है तो ही वो पार्टीशन सक्सेसफुल है। अगर वो 0 हो जाता है तो फिर हमें वो पार्टीशन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, देन आफ्टर आपको a का अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इनवर्स जो a मैट्रिक्स रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा x y z w के फॉर्म में, और ये x y z w आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। देखो x फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला, y फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला, z फाइंड आउट करने के लिए ये और w फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला, और इसके लिए आपको t की जरूरत पड़ेगी तो t फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला। इस तरह से ये फार्मूले का आपको यूज करना है। लेकिन अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे ये फार्मूले में एक और चीज है, वो है p इनवर्स। आपको p इनवर्स भी अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हम यही फार्मूलिस का यूज करके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। यही फार्मूलिस से इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो चलो अब हम यहां सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है वो गिवन मैट्रिक्स हम यहां ले लेंगे। क्या दिया है? गिवन ए मैट्रिक्स दिया है। तो गिवन ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो 3x3 ऑर्डर का गिवन मैट्रिक्स है गिवन ए मैट्रिक्स। उसके एलिमेंट्स हम यहां लिख लेंगे। क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 1 3 5 एंड 1 4 12। और अब हमें इसमें पार्टीशन करना है। अब पार्टीशन कैसे करेंगे? देखो यहां पे हम कुछ ऐसे पार्टीशन करेंगे। देखिए ये देखिए, हम यहाँ पे कुछ ऐसे ये इस तरह से ये पार्टीशन कर रहे हैं। देखो ये हमने पार्टीशन कर लिए। अब पार्टीशन करने के बाद यहाँ पे जो है ये जो मैट्रिक्स था ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये एक फर्स्ट पार्ट है तो ये है पी मैट्रिक्स। ठीक है, और ये है सेकंड पार्ट, ये है क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, ये है थर्ड पार्ट, यहां से आपको आर मैट्रिक्स मिलेगा, और ये फोर्थ पार्ट यहां से आपको एस मैट्रिक्स मिलेगा, पी क्यू आर एस। देखो अगर गिवन ए मैट्रिक्स है तो आपको पार्टीशन करने के बाद ऐसे पी क्यू आर एस ऐसे 4 चीजें जो है वो यहां से मिलना तय है। तो ये पी क्यू आर एस ऐसा है। ठीक है, तो हम यहां पे इसको कंपेयर करेंगे ए के साथ। तो ये देखिए हमने इसको पी क्यू आर एस ऐसे फॉर्म में हमने इसको पार्टीशन फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये ऐसा है, ये देखिए ऐसा। ठीक है, लेकिन यहां पे हम पहले चेक कर लेंगे कि जो p है, देखो जो p है वो p का मॉड नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं, क्योंकि ये कंडीशन है कि p का मॉड अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ही वो पार्टीशन सक्सेसफुल है, नहीं तो नहीं। तो देखो ये जो p है इसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 1 3। इसका मॉड एक बार चेक कर लो। तो यहां साइड में हम यहां पे चेक करेंगे। देखो उसके एलिमेंट्स है 1 2 1 3 ऐसे एलिमेंट्स है। देखो ये जो p मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स, इसका मॉड, इसको हमने मॉड में लिखे, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2, 3 माइनस 2 कितना? 1। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है मॉड ऑफ p नॉट इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाइड है। इसका मतलब जो हमारा पार्टीशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल है, पार्टीशन करेक्ट है। ठीक है, पार्टीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो p है उसका मॉड नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां पे अब पी क्यू आर एस मेंशन कर लो। तो ये देखिए यहां पे हम पी क्यू आर एस मेंशन कर लेते हैं। तो पी मैट्रिक्स क्या है? तो पी मैट्रिक्स है 1 2 1 3 ऐसे एलिमेंट्स है। 1 2 1 3 इसका ऑर्डर हो गया 2/2। ठीक है, पी के बाद क्यू मैट्रिक्स मेंशन करो। तो क्यू मैट्रिक्स ये है जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स रहेगा, उसके एलिमेंट्स है 3 एंड 5। ठीक है, पी क्यू के बाद ये आर मैट्रिक्स क्या है? एक रो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 एंड 4। ठीक है, और ये एस मैट्रिक्स क्या है? तो एक्स मैट्रिक्स जो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 12। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस हमने ये मेंशन कर लिए। ठीक है, और अब इसके बाद अब हम यहाँ ये सब कुछ ये सभी स्टेप्स हम फाइंड आउट करेंगे। हमें फाइनली क्या होना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, क्योंकि उसी एक्स वाई जेड डब्ल्यू से ए इनवर्स तैयार होने वाला है। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, लेकिन सबसे पहले टी निकालो, लेकिन टी के पहले पी इनवर्स निकालो। पी इनवर्स
पी इनवर्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम यहां फाइंड आउट करेंगे पी इनवर्स। पी इनवर्स यानी अब इसका फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ पी बाय मॉड ऑफ पी, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, देखो फार्मूला लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ पी बाय यहां पे मॉड ऑफ पी। ठीक है, पी का एडजॉइंट डिवाइड बाय उसका मॉड। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स का एडजॉइंट करो, तो पी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, तो पी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ये पी जो मैट्रिक्स है ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आपको उसके डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका आपको प्लेस एक्सचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनका साइन चेंज करना है। ठीक है, देखो हम आपको यहाँ करके बताते हैं। देखो यहां स्टेप वाइज चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ पी, देखो एडजॉइंट ऑफ पी मैट्रिक्स लिखो 1 2 1 3, इसका आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय उसका मॉड, तो उसको मॉड में लिख लेते हैं 1 2 1 3। मॉड का आंसर तो हमें पता है 1 आने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी हमने वो सॉल्व किए थे। यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ पी बाय मॉड ऑफ पी, ये है पी मैट्रिक्स, तो ये हमने लिखे एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय उसका मॉड। इसको सॉल्व करना काफी आसान है। देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, यहाँ पे एडजॉइंट करते समय जैसा हमने कहा था कि आपको क्या करना है, डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका प्लेस आपको एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स क्या है, 1 3, इसका प्लेस एक्सचेंज करो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करो, इसका मतलब जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 1 2, इसका साइन चेंज करो तो यहाँ -1 यहाँ -2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है इसका मॉड, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। देखो इसके पहले भी हमने p का मॉड आपको निकाल के दिए थे, 1 आया था, तो ये हमने यहाँ पे p इनवर्स फाइंड आउट कर लिए। p इनवर्स का ये आंसर है 3 - 2 - 1 1 और डिनोमिनेटर में 1। ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली p इनवर्स चाहिए इसके लिए, तो p इनवर्स हमने निकाल लिए। अब चलो पहला स्टेप सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। देखो पहला स्टेप हम यहाँ फर्स्ट स्टेप लिख लेंगे, t फाइंड आउट करना है। फार्मूला है t फाइंड आउट करने के लिए r इंटू पी इनवर्स। देखो ये फार्मूला है। ठीक है, जो फार्मूला वहां लिखे हैं वही हमने यहां लिख दिए। r मैट्रिक्स ये है, तो चलो अब हम यहां लिखना शुरू करते हैं। देखो r मैट्रिक्स जो है वो एक यहाँ पे रो मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके एलिमेंट्स हम यहां लिख लेंगे 1 4, देन इंटू पी इनवर्स। पी इनवर्स ये है हमारे पास, तो ये हम यहां लिख लेंगे पी इनवर्स 3 - 2 - 1 1। देखो इस तरह से। ठीक है, ये हमने ये जो डिनोमिनेटर का 1 है ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से r इंटू पी इनवर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट्स है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी उतने ही एलिमेंट्स होना, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। चलो चेक करके देखते हैं। देखो ये फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है। सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। इसका मतलब यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते समय हमेशा रो इंटू कॉलम करना होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो इंटू कॉलम, देन फर्स्ट रो इंटू ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसा करो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो तो 1 × 3 तो ये हो गया 3, 4 × -1 तो ये हो गया -4। ठीक है, फर्स्ट रो इंटू कॉलम किए। और अब ये फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करो तो इसका रिजल्ट आपको इधर लिखना है। 1 × -2 तो ये -2, 4 × 1 तो ये हो गया 4। तो ये देखिए हमने रो इंटू कॉलम यहाँ पे कर लिए, और ये हमें अब क्या मिलेगा, जो रिजल्ट है वो ये -1 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। तो इसका रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, -1 और 2, ये देखिए इस तरह से हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, हमें क्या मिल गया, टी मिल गया। टी इज ये एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, -1 2 ऐसे उसके यहाँ पे एलिमेंट्स है। ओके, और अब सेकंड चीज फाइंड आउट करेंगे। चलो डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, तो सेकंड है डब्ल्यू, और डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला देखो क्या लिखा है, वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट में है s - TQ और इसका इनवर्स है। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में और उसका इनवर्स। तो चलो अब हम यहाँ सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले s क्या है, तो s है 12, तो हम यहाँ लिखते हैं s12। ओके, और अब माइनस t, ये जो 12 है ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता, सिंपल ऐसा 12 लिखे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब माइनस सबसे पहले तो ये ब्रैकेट में भी है, तो हम यहाँ एक बड़ा सा ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, तो ये एक हम पहले ब्रैकेट दे देंगे, फिर हमने लिखे 12। ठीक है, ये ब्रैकेट जो है आप कर्ली ब्रैकेट दो या स्क्वायर ब्रैकेट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, s का वैल्यू 12 माइनस t,
टी यानी क्या है, तो देखो टी इसके पहले हमने फाइंड आउट किए थे, हम यहां लिख लेंगे -1 2, ये हमने टी फाइंड आउट किए थे। देन क्यू, क्यू यानी क्या है, तो ये देखो ये क्यू यानी ये है कॉलम मैट्रिक्स 3 5, उसके एलिमेंट्स है, तो हम यहां लिख लेंगे 3 5। ओके, और अब ये कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट करो और यहां पे इनवर्स, समझ में आया, S माइनस टी क्यू का इनवर्स। और अब यहां पे पहले ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। ये देखो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में 2 एलिमेंट्स है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ये हम यहां लिखेंगे, तो ये पहला 12 एज इट इज लिखो माइनस, अब यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो तो -1 इंटू 3 यानी इनडायरेक्टली रो इंटू कॉलम करना है, तो ये रो इंटू कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो -1 इंटू 3 तो ये -3, 2 इंटू 5 तो ये हो गया +10, ठीक है। ये मैट्रिक्स कंप्लीट और ये कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट और इनवर्स इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये अब ऐसा रहेगा, ये 12 एज इट इज माइनस, ये -3 + 10 तो ये हो गया 7, तो ये -7, ये देखिए इस तरह से। अब ये 12 - 7 कितना, 12 - 7 5, और ये हम यहां लिख लेंगे 5 और इसका इनवर्स, तो 5 इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5, तो 5 इनवर्स 1/5, इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हमें W मिल गया। इसका मतलब ये है कि हमने कहां तक सॉल्व कर लिए, हमने ये स्टेप सॉल्व कर लिए, सबसे पहले T, हमें T मिल गया, देन हमने W फाइंड आउट करना था, W भी मिल गया जो कि है 1/5। ओके, और अब और रिमेनिंग 3 स्टेप से चलो अब Z फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये हम यहाँ पे मिटा देते हैं, जो भी हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं वो हम साइड में लिख लेते हैं। और अब थर्ड स्टेप हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, हमें Z फाइंड आउट करना है। देखो Z फाइंड आउट करना है तो फार्मूला यहाँ लिख लेंगे -W इंटू टी, जो फार्मूला वहां लिखा है वही हमने यहाँ लिख लिए। इसके पहले जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए थे वो हमने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो T और W फाइंड आउट किए थे तो वो यहाँ पे है। ओके, और अब चलो यहाँ पे -W इंटू यहाँ पे T करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे -W, W का वैल्यू क्या था 1/5 था, तो हम यहाँ लिख लेंगे -1/5, ठीक है। और T क्या था, तो T ये एक रो मैट्रिक्स है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे उसके एलिमेंट्स -1 और 2, ये देखिए इस तरह से। ओके, और अब एक काम कर लेते हैं, ये -1/5 से अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे मल्टीप्लाई करना कंपलसरी नहीं है, मल्टीप्लाई किए तो भी चलता, नहीं किए तो भी चलता। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अंदर के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1/5 और 2/5 माइनस में, ठीक है। ये इस तरह से, ये देखिए, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 1/5 - 2/5, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें Z यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। इसका मतलब जो है थर्ड स्टेप हमने ये थर्ड स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर लिए। और अब इसके बाद हमें फोर्थ स्टेप्स की तरफ चलना है, Y फाइंड आउट करना है। तो चलो अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ स्टेप हमें Y फाइंड आउट करना है, क्या फार्मूला है, -P इनवर्स इंटू QW, देखो ऐसा ये फार्मूला है, ठीक है। और अब यहाँ पे बस सभी का वैल्यू पुट करना है, तो सबसे पहले -P इनवर्स, P इनवर्स क्या था, देखो थोड़ी देर पहले हमने P इनवर्स निकाले थे, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 1 -2 -1 ऐसा था अपना P इनवर्स, थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। ये देखो ये जो P मैट्रिक्स है ना, इसमें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये हमने डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स यहाँ पे एक्सचेंज किए और नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स का साइन हमने चेंज कर दिए, तो ये हो गया P इनवर्स। Q का ये देखो Q, PQRS, तो ये है Q जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 5 एंड W इज द 1/5 जो हमने इसके पहले सॉल्व किए थे 1/5, देखो ये, और ये हमने यहाँ पुट कर लिए। और अब पहले क्या करो, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लो, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये जो 1/5 है ये बाहर रखो, तो ये -1/5 यहाँ बाहर है, और यहाँ में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रो इंटू कॉलम करना है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये 3 3 जा ये 9, 2 5 जा तो ये -10, ठीक है, इस तरह से। और अब ये सेकंड रो इंटू कॉलम करो, तो ये -1 इंटू 3 तो ये -3, 1 इंटू 5 तो ये +5, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, तो ये फाइनली -1/5 यहाँ बाहर है, ठीक है। वो बाद में हम अंदर ले लेंगे, पहले हम एज इट इज बाहर रखते हैं। और अब ये क्या होगा, ये 9 - 10 तो ये -1 और ये हो जाएगा दैट इज 2, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अब एक काम कर लेंगे, ये 1/5 अंदर ले लेंगे, ठीक है। 1/5 आपने 1/5 बाहर रखे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने 1/5 अंदर लिए -1/5 तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, दैट इज -2/5 इस तरह से। तो ये देखिए हमने फाइनली
y यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब ये स्टेप हमने सॉल्व कर लिए y वाला, ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिला है। और अब लास्ट स्टेप है, क्या है, लास्ट स्टेप में हमें x फाइंड आउट करना है। फार्मूला है माइनस पी इनवर्स, यहाँ पे सॉरी पी इनवर्स माइनस वाई टी। तो चलो वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, लास्ट स्टेप है, ठीक है, x फाइंड आउट करना है p इनवर्स माइनस वाई टी, ठीक है, ऐसा करना है। तो p इनवर्स है हमारे पास, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे भी यूज किया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे p इनवर्स है 3 - 2 - 1 1, ये है p इनवर्स माइनस y मतलब जो अभी हमने फाइंड आउट किए थे वो ये है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/5 - 2/5, ठीक है, और इंटू टी यानी इसके पहले हमने फाइंड आउट किए थे, ये देखो ये -1 एंड 2 जो कि एक रो मैट्रिक्स है, -1 2, ये देखिए इस तरह से हमने सभी का वैल्यू पुट कर लिए, ये p इनवर्स माइनस वाई टी, ठीक है। और अब सबसे पहले ये वाई टी में आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये क्या रहेगा। तो यहाँ पे 3 - 2 - 1 1, ये पहला मैट्रिक्स एज इट इज रखो, पहले यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। तो ये रो इंटू कॉलम करो, एक ही रो एक ही कॉलम है यहाँ पे, तो ये देखो मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -1/5। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और अब देखो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करो, तो ये हो जाएगा दैट इज 2/5, और सेकंड रो सेकंड कॉलम करो तो ये हो जाएगा -4/5। इस तरह से हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करो, तो देखो सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या बचता है, तो यहाँ पे 3 - of -1/5 यानी 3 + 1/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16/5। तो हम यहाँ लिख लेंगे रिजल्ट 16/5, ठीक है, पहला। देन यहाँ पे 3 हो गया, देन -2 - of 2/5, ठीक है, तो ये दोनों में एडिशन हो जाएगा और वो हो जाएगा -12/5। तो हम यहाँ लिख लेंगे -12/5 इस तरह से, ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट रो में क्या होगा, तो -1 - 2/5, तो ये दोनों में भी एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7/5, ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे -7/5। और अब लास्ट में 1 - of -4/5 यानी इन दोनों में भी एडिशन हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/5, हम यहाँ लिख लेंगे 9/5। इस तरह से ये हमने क्या फाइंड आउट किए, x फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आसानी से जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 - of -1/5 है, इसका मतलब ये ऐसा हो रहा है, देखिए ये देखिए 3 + 1/5 ऐसा हो रहा है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आंसर आता है 16/5, ठीक है। उसके बाद ये -2 - of 2/5, तो ये ऐसा हो रहा है, देखो -2 - 2/5, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आंसर आता है, ऐसा होता है। तो फाइनली इस तरह से यहाँ पे सभी स्टेप्स को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और हमें x भी मिल चुका है, ठीक है। जो कुछ भी हमें रिजल्ट मिला है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसको मिटाना है और यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स तैयार करना है। तो चलो यहाँ पे पहले रिजल्ट लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर A इनवर्स जो है वो x y z w के फॉर्म में रहेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे x y z w, ठीक है। बस आपको यहाँ सभी का वैल्यू पुट करना है, तो देखते हैं A इनवर्स क्या बनता है, ठीक है। तो x y z w इसके पहले हमने फाइंड आउट किए हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूलीज। देखो ये x y z w जो इसके पहले हमने फाइंड आउट किए थे उन सभी का आंसर हमने यहाँ लिख के रखा है। तो ये है x, देखो ये है x मैट्रिक्स, तो इसको उठा के आपको यहाँ पुट करना है, तो ये हो जाएगा 16/5, देन -12/5, देन -7/5 एंड लास्ट में 9/5। तो ये है x मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो रिजल्ट है वो x के बाद y एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे दैट इज 1/5, देन -2/5 इस तरह से। और अब x y हो गया, अब z यानी ये एक रो मैट्रिक्स है, तो हम लिख लेंगे 1/5 एंड -2/5 इस तरह से, ठीक है। x y z, अब ये w देखो w सिर्फ 1/5 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1/5। तो इस तरह से हमने a इनवर्स ये फाइंड आउट कर लिए। क्या इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, एक स्टेप सॉल्व हो सकता है। क्या हो सकता है, देखो सब में से 1/5 जो है वो कॉमन ले लो, ठीक है। 1/5 कॉमन लेने के बाद देखो क्या होगा, -1, देखो 1/5 बाहर आ गया, ठीक है। 1/5 कॉमन ले लिए और अंदर जो टर्म्स है वो बच जाएंगी। तो ये 16 -12 देन 1 -7 9 -2
1 माइनस 2 1, इस तरह से ये देखो जो रिमेनिंग टर्म्स है वो अंदर एज इट इज है, सिर्फ हमने 1/5 कॉमन ले लिए और ये फाइनली हमें क्या मिल गया, ये हमें ए इनवर्स मिल गया। क्वेश्चन में जो गिवन मैट्रिक्स ए था उसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग पार्टीशन मेथड, तो ये हमने पार्टीशन मेथड यूज करके ये हमने इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।